भारत और मालदीव के बीच में इस वक्त एक बड़ा क्षेत्रीय सहयोग देखने मिल रहा है। दरअसल इसी सप्ताह मालदीव में हनीमादू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, जिसके निर्माण में भारत ने सहयोग दिया है। दरअसल ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मालदीव में बनाया गया है, उसके निर्माण के लिए भारत की ओर से वित्तीय और तकनीकी सहयोग दिया गया है, जिसकी वजह से इस एयरपोर्ट के निर्माण में भारत की भूमिका अहम हो जाती है। ऐसे में जब से इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, भारत और मालदीव के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। वैसे इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि मालदीव के हनीमादू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू और साथ ही भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू की ओर से मिलकर किया गया है। तब इसी बीच सबसे ज़्यादा 2 सवाल लोगों के मन में बने हुए हैं कि आखिरकार किस तरीके से भारत ने मालदीव में बनाए गए इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अपना सहयोग दिया और क्या इस एयरपोर्ट का किराया भारत को मिलने वाला है। ये दोनों ही सवाल इस वक्त हर किसी के मन में घूम रहे हैं। तब आज के इस वीडियो में हम इन दोनों सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले BRG न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं हनीमादू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण में भारत की भूमिका के बारे में। मालदीव के उत्तरी हिस्से में बना ये नया हवाई अड्डा 2019 में भारत के EXIM बैंक के जरिए दिए गए $800 मिलियन की ऋण सहायता से तैयार हुआ है। 13.66 करोड़ का निर्माण ठेका भारत के JMC प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया था। इसी कंपनी ने इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। तब आपको बता दें कि इस हवाई अड्डे को एयरबस A320 और बोइंग 737 जैसे बड़े कमर्शियल विमानों के संचालन के लिए डिजाइन करवाया गया है। इसकी सालाना यात्री क्षमता 13 लाख यात्रियों की है। इसका रनवे काफी आधुनिक है और साथ ही ये हवाई अड्डा एडवांस टर्मिनल फैसिलिटीज से सुसज्जित है। ये परियोजना भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर या ओशियन विजन नीतियों के तहत तैयार की गई है। इन नीतियों का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में संपर्क, समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय विकास को बढ़ाने का है। अब आपको बताते हैं कि क्या भारत को इस हवाई अड्डे का किराया मिलने वाला है। दरअसल भारत को इस हवाई अड्डे से कोई भी किराया नहीं मिलेगा। ये धन ऋण के रूप में दिया गया था, न कि स्वामित्व आधारित निवेश के रूप में, जिसका मतलब ये होता है कि भारत को हवाई अड्डे का स्वामित्व या फिर किराया नहीं मिलेगा। मालदीव सरकार EXIM बैंक के साथ सहमत शर्तों के मुताबिक ऋण चुकाएगी और इस हवाई अड्डे का पूरा राजस्व सीधे मालदीव सरकार को ही प्राप्त होगा। इस पूरी परियोजना में भारत की भूमिका एक विकास भागीदार की ही रही है, न कि लाभ प्राप्त निवेशक की। अब जानते हैं कि उत्तरी मालदीव में पर्यटन और व्यापार को इस हवाई अड्डे के जरिए कैसे बढ़ावा मिलेगा। दरअसल इस हवाई अड्डे के बाद उत्तरी मालदीव की अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा बदलाव देखने मिलेगा। बड़े कमर्शियल विमान को संभालने की क्षमता के साथ ये नई सुविधा विदेशी पर्यटकों को और खास करके भारत, यूरोप और मध्य पूर्व से आगमन को काफी ज्यादा बढ़ाएगी। इसके अलावा हवाई अड्डा स्थानीय उद्योगों के लिए भी निर्यात के अवसर प्रदान करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर पर्यटन और व्यापार काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये जो हनीमादू इंटरनेशनल एयरपोर्ट मालदीव में तैयार हुआ है, उसमें भारत की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत को इसका सीधा कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, यानी कि इसका कोई भी किराया भारत के पास नहीं आने वाला है। लेकिन भारत की भूमिका इस हवाई अड्डे के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तब आपको बता दें कि हनीमादू इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी रचना को लेकर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी बना हुआ है। तब ऐसी ही जानकारियां लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।